तो तिक्त क्षीर बस्ती में नॉर्मली 4 या 5 द्रव्य लोग मेजॉरिटी डालते हैं। और अगर प्रॉपरली आप देखोगे तो चरक की नहीं है, उसमें पंच प्राकृतिक बस्ती दे रखी है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पर एक तो प्रसृत अमाउंट हो गया, 5 प्रसृत होना चाहिए, और उनके द्रव्य थोड़े से अलग हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग तिक्त क्षीर बस्ती देते हैं उसमें अधिकतर क्या डालते हो आप, अपनी चिरायता डालते हो, वृक्ष होती है। तिक्त होने के बावजूद भी बहुत सारे तिक्त औषधियाँ जितनी हैं मेजॉरिटी कह सकते हो अवृक्ष हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो आपकी वृक्ष हैं, वही आप यूज़ करते हो, जो आपकी जैसे गुरुची जी हैं, है ना, वो तो आप डालते ही डालते हो, आप चिरायता जी को डालते हो, आप पटोल पत्र को डालते हो। तो आपका चिरायता भी वृक्ष से होता है, आपकी गुरुची भी वृक्ष से होती है, आपका पटोल पत्र भी वृक्ष से होता है, क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती के जो द्रव्य हैं वृक्ष का मतलब तरीके से हम समझ लो कि रीजनरेशन की पावर रखना होता है ना, पावर बढ़ाने के। और साथ में यष्टि मधु, अब यष्टि मधु क्यों डालते हैं आपकी क्वेरी थी, नाम मुझे उनका नहीं याद है, बट यष्टि मधु की अगर आप क्वालिटी देखोगे, गुणधर्म देखोगे, तो वहाँ से तो छेदन की प्रॉपर्टी है जो आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने अपने छेदन वाले ग्रुप में डाला हुआ है, तो ये चीज़ आपको पता है। दूसरी क्या चीज़ है, शीत वीर्य होती है हमारी यष्टि मधु की, तो शीत वीर्य होने की वजह से मूत्रल भी होती है, मूत्र विरजनी भी है, और मूत्र मार्ग का स्नेहन करती है, और जीर्ण जोड़ में लाभकर है। क्यों मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, हालांकि मैं आपको सिर्फ ऐसे भी बता सकती थी कि यष्टि मधु जो होता है संधानी होता है, मतलब एक सेल का दूसरे सेल से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन करने के लिए हम यष्टि मधु देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेजॉरिटी जगह आप आंख मूंद करके यष्टि मधु दे सकते हो। चरक जी ने अपने 11 वर्ष में लगा है, मतलब जो महाकषाय के वर्ग हैं 50 वर्ग, उस 50 वर्ग में से 11 जगह डाला हुआ है, लेकिन आप मेजॉरिटी जगह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन नहीं हो पा रहा आपकी बॉडी के अंदर एक सेल, तो आप दे सकते हो। हस्बैंड वाइफ का आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप वहाँ दे सकते हो। संधान ये करता है, ये कहीं पर भी एडिशन प्रोसीजर है, तो चाहे बोन्स की इंजरी हो, चाहे किसी चीज़ की इंजरी हो, आप दे सकते हो। जहाँ पर आपके बॉडी माइंड में नहीं कोऑर्डिनेशन बन पा रहा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तो आप वहाँ पर बड़े आराम से दे सकते हो, इस वजह से देते हैं। दूसरी बात आपने देखा तिक्त क्षीर बस्ती कहाँ पर हम लोग देते हैं, अधिकतर अस्थि धातु वगैरह में देते हैं, जहाँ पर भी हमको रीजनरेशन की ज़रूरत होती है। या तो देखो कि किडनी डिसीज़ में सबसे ज़्यादा तिक्त क्षीर बस्ती यूज़ होता है, क्योंकि जो भी किडनी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वात के प्रकोप से या पानवायु की दृष्टि होती है, तो हमें वहाँ पर वात को भी अच्छे से ठीक करना होता है। क्षीर आप डालते हैं इसीलिए पोषण होता है, क्षीरम जीवनीय नाम हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए किडनी डिसीज़ में तिक्त क्षीर बस्ती आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, और यष्टि मधु आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। हाँ, यह है कि बहुत उष्ण वीर्य की औषधियाँ हैं, तो वहाँ आपने डाला तो ये हमारी शीत वीर्य होती हैं। हालांकि वीर्य विरुद्ध चीज़ें खाते पीते नहीं है, लेकिन जब बस्ती की कल्पना की जाती है तो अलग तरीके से कल्पना की जाती है। तो ये चीज़ वजह है जिसकी वजह से हम अपनी तिक्त क्षीर बस्ती में यष्टि मधु को ऐड करते हैं। तो सिर्फ ये मत याद रखिए तिक्त क्षीर बस्ती का मतलब सिर्फ तिक्त द्रव्य, यष्टि मधु कई सारी जगह ऐड की जाती है। क्यों ऐड की जाती है, आप जा करके एक बार फिर से चरक के महाकषाय वर्ग जो है उसमें देख लीजिएगा। अदरवाइज मेरे वीडियो पर मतलब कि चैनल पर एक वीडियो पड़ा है जहाँ पर ये है कि यष्टि मधु चरक जी के जो 50 महाकषाय हैं, उन महाकषाय में कहाँ कहाँ पर है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।